हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एफआईआई और डीआईआई जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट के प्लेटफॉर्म पे जो है तो आपने कैसे पता करना है कि वो कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं और वो कहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। जैसा कि मैं मेरे वीडियोज में आपको बताता रहता हूँ कि प्राइस जो है तो बायर और सेलर की सेंटिमेंट की वजह से अप या तो डाउन जाती है। उसी तरीके से जो है तो अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे आएगा। लेकिन हम रिटेल ट्रेडर जो है तो प्राइस को अप या तो डाउन नहीं लेके जा सकते हैं। प्राइस को अप या तो डाउन लेके जाते हैं बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे कि एफआईआई, डीआईआई या तो बैंक्स, बड़े हेज फंड, ये लेके जाते हैं। हमारे वॉल्यूम से यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। एज ए रिटेल ट्रेडर हमारा वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो ऐसे में जो है तो हमें ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं तो उनको फॉलो करना होता है और पता करना होता है कि वो कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं और वो कहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। तो आपको जो है तो इस वीडियो के बाद में बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, एफआईआई वगैरह है, तो वो कहाँ पर अपनी पोजीशन बना रहे हैं, उनका वॉल्यूम कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ताकि प्राइस का रिवर्सल जो है तो सबसे पहले आपको पता चल सके। उसके पहले जो है तो आप ट्रेडिंग को फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे बाकी के वीडियोस तो देख ही सकते हैं, लेकिन आप इसको लेकर सीरियस है ना, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके जो है तो आप सीधा इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टेंटली आपको जो है तो इसका एक्सेस मिलेगा पूरे 1 साल के लिए। कुछ डाउट है तो आपके स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि ट्रेडर आप जानते हैं कि मेरे चैनल के ऊपर जो है तो वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर जो है तो ये मास्टर सीरीज शुरू है। आप अगर मेरे पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो आपको तो बाकी के वीडियोस आपने देखे होंगे और इसके बारे में आपको पता होगा। जो अभी जो नए व्यूवर्स मेरे चैनल पर आए हैं ना, तो उनको जो है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने पहले मेरे बाकी के वीडियोज़ देखना है, फिर इसके ऊपर आना है, ताकि आपको जो है तो यहाँ पर डीप में पता चल जाएगा कि मैं बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये 28 फरवरी का जो है तो ये निफ्टी का चार्ट है। इसके ऊपर जो है तो ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को यहाँ पर मैं प्लॉट करता हूँ। यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया। अब ये जो कैंडल स्टिक है ना, तो ये कैंडल स्टिक को मैं यहाँ पर हाइड करता हूँ। जो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो ये है कि यहाँ पर आपको एक देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है तो ये क्या है, ये वॉल्यूम यहाँ पर कम है। और यहाँ पर अगर देखेंगे उसके बाद में जो है तो यहाँ पर फिर से क्या है कि यहाँ पर वॉल्यूम कम है। दूसरा है कि वहाँ पर यहाँ पर अगर देखते हैं फिर दोबारा तो यहाँ पर वॉल्यूम कम है। अब इसके कंपेयर में अगर देखेंगे तो ये इस लेवल पर क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है। इसके कंपेयर में जो है तो यहाँ पर ये वॉल्यूम ज़्यादा है और इसके कंपेयर में अगर देखेंगे तो फिर से वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा है और इसके कंपेयर में जो है तो यहाँ पर वॉल्यूम अब कम हो रहा है। असल में अगर देखेंगे तो इसको देखकर आपको बेसिकली क्या पता चलता है कि ये जो बार्स है ना, ये रेड और ये जो ब्लू कलर का, तो ये असल में है क्या। तो ये असल में जो है तो ये बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जैसे एफआईआई वगैरह, तो ये इनका वॉल्यूम जो होता है तो इसको देखकर हमें पता चलता है कि बड़े इंस्टीट्यूशन एफआईआई, डीआईआई, ये हेज फंड, ये कहाँ पर बाय कर रहे हैं और कहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमें अगर ये पता लगाना है कि एफआईआई जो है तो वो कहाँ पर अपनी पोजीशन बना रहा है, तो ये कैसे पता करेंगे आप, तो जो आपको ये पता चलता है वॉल्यूम की वजह से। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इस दिन के लिए जो है तो 28 फरवरी में निफ्टी जो है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है तो ये वॉल्यूम है। तो प्राइस क्या करेगा, अगर मान लो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है तो प्राइस इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। हालांकि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ है, लेकिन ओपन होने के बाद में जो है तो प्राइस नीचे गिरा है। तो नीचे गिरने का कारण क्या है कि यहाँ पर जो है तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है किसका, बड़े इंस्टीट्यूशंस का। तो इसकी मदद से आपको ये पता चलता है। इसके कंपेयर में देखेंगे तो यहाँ पर ये वॉल्यूम है, फिर यहाँ पर वॉल्यूम है। अब इधर देखेंगे तो इधर वॉल्यूम नहीं है, तो हमें जो है तो इधर ट्रेड नहीं करना है, यानी कि प्राइस इधर जाने वाला नहीं है इतनी आसानी से। प्राइस कहाँ पर ट्रेड करेगा, इधर ट्रेड करेगा। क्यों, क्योंकि जो बायर और सेलर होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर यहाँ पर ट्रेड करेंगे,
यहाँ पर करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसको बेचना है तो यहाँ पर वो बेचेगा और जिसको खरीदना है तो यहाँ पर वो खरीदेगा। आपको बेसिकली इसको देखकर ये पता चलता है कि बड़े इंस्टीट्यूशन कहाँ पर बाय या तो कहाँ पर सेल कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर जो है तो कैंडल स्टिक यहाँ पर फिर से प्लॉट करता हूँ और उसको जो है तो प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है तो इस लेवल पे देखना, प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ है, इस लेवल पे ओपन हुआ है। अब प्राइस जो है तो यहाँ से नीचे क्यों आया है इस लेवल से, ये आपको इस बार को देखना है। इतना जो आपको दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम प्रोफाइल के ये बार्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम कहाँ पर है? वॉल्यूम है यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है तो प्राइस क्या करता है, वहाँ पर हॉल्ट करता है, यानी कि रुकता है। क्यों रुकता है? तो यहाँ पर जो है तो बड़े इंस्टीट्यूशन जो है तो अपने ट्रांजैक्शन जो है तो यहाँ पर कर रहे होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है प्राइस ये यहाँ पर रुका है, बाद में यहाँ से ब्रेकआउट दिया। क्यों? तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद में जो है तो फिर प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर रुका है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है तो FII जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर जो है तो इंटरेस्ट है और यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है किसी भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए या तो बेचने के लिए। इसको आपने सिंपल तरीके से याद रखना है। अब यहाँ पर आपको दूसरा एक देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है ना, इस लेवल से यहाँ पर देखते हैं, ये इस लेवल से प्राइस क्यों नीचे गया है। यहाँ पर देखेंगे प्राइस ने क्या किया, इस लेवल तक आया, फिर यहाँ से जो है तो प्राइस ने इस लेवल से रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया और प्राइस जो है तो नीचे आ गया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो वो कहाँ कैसे ट्रेड करेंगे। उनकी क्वांटिटी 1, 2, 10 या तो 1000 लॉट ऐसे नहीं होते हैं, लाखों में क्वांटिटी होती है। तो उनको ऐसा एरिया चाहिए बायर और सेलर को, जो मतलब बायर को भी वो ये होना चाहिए बेचने के लिए और सेलर को भी जो है तो ये होना चाहिए, मतलब सेलर को जो है तो बेचने के लिए प्राइस वो सही लगना चाहिए और बायर को खरीदने के लिए प्राइस जो है तो सही लगना चाहिए। अब उसके बाद में अगर देखेंगे फिर से यहाँ पर क्या हुआ है, इस लेवल पर जो है तो वॉल्यूम कम हुआ है। तो यहाँ पर कम होने के बाद में जो है तो इसको हमने ड्रॉ करना है। ये आपके चार्ट पर जो है तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब प्राइस ने क्या किया, दोबारा प्राइस जो है तो इस लेवल से देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो गए। फिर प्राइस ने क्या किया, इस एग्जैक्टली इस लेवल पर आया। तो यहाँ से क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम नहीं है। तो ये जो है तो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर से प्राइस यहाँ से क्या करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर से दोबारा इस लेवल पे आता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि प्राइस तो जो है तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस इसके ऊपर, प्राइस के ऊपर जो है तो वो कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं होते। तो दैट्स वाई प्राइस को ये नीचे ऊपर होना पड़ता है, इसको अपने ध्यान में रखना है। तो प्राइस इसलिए यहाँ पर जो है तो बार बार आ रहा है। अब ये बार बार प्राइस उस लेवल पे क्यों आता है, क्या नहीं है, आप अगर कमेंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो की आपकी डिमांड होंगी, आप अगर कमेंट करते हैं कि इसको आपको डीप में सीखना है तो जो है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अदरवाइज जो है तो आप अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो जो है तो मैं इस सीरीज को ब्रेक करूंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो है तो मैं शुरू हो जाऊंगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट कर देना है कि बॉस हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ये तो मैंने आपको ये डीप में बता दिया। अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो ये मैंने कहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है कम है ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस अगर नहीं हिलता है तो क्या होता है क्या नहीं है। यहाँ पर देखेंगे इस लेवल पे जो है तो इसको मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अभी यहाँ पर देखेंगे ये पीछे भी, इसको भी हमें मार्क करना होगा। इसको मैंने ये 2 ट्रेडिंग सेशन को जो है तो मार्क किया है। अभी यहाँ पर देखेंगे प्राइस क्या हुआ है, इधर जैसा कि मैंने आपको बताया इधर वॉल्यूम है क्या, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। तो प्राइस क्या करेगा, अब यहाँ पर देखेंगे इधर वॉल्यूम है क्या, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। तो हमने क्या करना है कि इसको जो है तो इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट करना है, मतलब लेवल्स को जो है तो इस तरीके से मार्क करना है। मैं ये रैंडमली मार्क कर रहा हूँ। आप जब आप ट्रेड के लिए एनालिसिस करते हैं तो आपने सही तरीके से करना है। अब यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है तो वॉल्यूम नहीं है, बायर सेलर इंटरेस्टेड नहीं है इस प्राइस के लिए, फिर ये इस लेवल पर। तो
फिर से क्या आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि प्राइस ने क्या किया, ये लो वैल्यूम पर आया और यहाँ से जो है तो फिर से इसने सपोर्ट ले लिया और प्राइस ने क्या किया, फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये लो वैल्यूम है यहाँ पर, फिर यहाँ से जो है तो प्राइस ये रिवर्स हो गया। तो इसकी वजह से जो है तो आप इसको मास्टर करेंगे ना तो आप भी मुझे सैल्यूट करेंगे और इसको जो है तो आपके ट्रेडिंग के लिए अपने अच्छे से इस्तेमाल करना है और कमेंट कर देना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे बाकी के चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ है उन्हें भी देखकर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो आप पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।